नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ दीपा गौतम और स्वागत है आपका हमारे जीएसपी चैनल में। यानी हकीकत जैसी खबर मिलेगी आपको वैसी। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में एक कुलीन कायस्थल परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ भी खूब शरारतें करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार, धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न भी पूछ बैठते थे कि उनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 के शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द, स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। इतना सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी तथा तभी से इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी इन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेदकर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। स्वामी जी के विचार व इनकी शिक्षा दर्शन जानने के लिए हमारे चैनल पार्ट 2 को देखें। ऐसे ही अपने देश में जन्मे महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे गौतम स्मार्ट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।